हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ngrok को आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसको टोटली आपने कॉन्फ़िगरेशन करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। और सबसे पहले हम जानेंगे ngrok बेसिकली होता क्या है। तो गाइस देखो, ngrok एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रॉक्सी है। ओके, प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि इसको यूज़ करके आप अपने जो भी लोकल वेबसाइट आप अपने सिस्टम के अंदर जो भी आप उसको चला रहे हैं ना, उसको आप एक्सपोज कर सकते हैं पब्लिक नेटवर्क के ऊपर। ओके, सो सबसे पहले हम इसके 2-3 बेसिक यूसेज देखेंगे। एक तो हम टेस्टिंग के लिए, बैकएंड की टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल डीमोज के लिए, अगर आप अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं कि डीमो देना चाहते हैं तो उसको ये चीज़ कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर भी आप इसी URL को यूज़ करके आप वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं, या जो भी एप्लीकेशन है, या आप किसी कोई भी API को जब आप इंटीग्रेट करते हैं अपने एप्लीकेशन में और आप चाहते हैं कि डिप्लॉय करने से पहले टेस्ट करें, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम जाते हैं स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर लिखेंगे जी ngrok फॉर PC। ओके, फॉर विंडोज़। तो हम जाएंगे जी सबसे पहले विंडो, इस पे जाएंगे और यहाँ पर डाउनलोड ngrok फॉर विंडोज़, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर 64 बिट आ रहे हैं। ओके, तो आप अगर आपका सिस्टम चेक करना है 64 है या 32 है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर आएंगे ब्राउज़र के ऊपर और इसके बाद आपने दिस PC के ऊपर जाना है। यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पर आपको सिस्टम टाइप में 64 बिट जो भी 32 बिट लिख के आएगा। ओके, अगर आपका 32 है तो यहाँ पर 32 आएगा। तो मेरा 64 है तो मैं यहाँ से 64 को डाउनलोड करूँगा। ओके, डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, आप इसको सिंपली आप फोल्डर में जाएंगे। अब चूँकि देखो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, एड यूर ऑथ टोकन। अब गाइस देखो, बेसिकली ऑथ टोकन क्या है, ये ऑथेंटिकेशन टोकन है जो हर यूज़र के लिए अलग अलग जनरेट होता है। अब इसके लिए आपको तरीका बहुत ईजी है। आपने सिंपली साइन अप के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है गाइस, देखो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो मेरा डायरेक्ट लॉगिन पे आ गया है, तो मैं इसको एक दफ़ा लॉग आउट करूँगा। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह का एक पोर्शन आएगा। आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है ना, तो मैं लॉगिन करूँगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, लॉगिन विथ गूगल करके आपने आगे से चलाना है। ओके, तो मैं इसको लॉगिन करूँगा। ठीक है, और ये क्या के पीछे फेल हुआ है, इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा। ओके, लॉगिन करूँगा। ओके, सो अब मेरा लॉगिन हो गया है। ठीक है, अब बेसिकली आपने क्या करना है, ऑथ टोकन, यूर टोकन पे नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड पे टॉप पे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपका टोकन है। ठीक है, आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, दूसरा ये है कि आपको इसको कॉपी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, नोटपैड के ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर Ctrl+Alt+V करेंगे। ठीक है, और जो भी आप यहाँ से कॉपी करेंगे ना, यहाँ से कॉपी करेंगे। इसको आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने नोटपैड के ऊपर जाके यहाँ, ठीक है, इस एरिया में आपने क्या करना है, उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, जो भी इस टाइप का टोकन होगा ना, आपने इसके ऊपर पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने इसको क्या करना है, Ctrl+Alt करके राइट क्लिक करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ngrok के आपने टर्मिनल के ऊपर जाना है। जाने के बाद आपने राइट क्लिक करना है तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने इंटर करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे ये वाला जो टोकन है ना, वो वैसे है गलत, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि भाई ये सही है गलत है। ठीक है, अब इसने सेव कर दिया। ठीक है, तो आपने सही वाला जो टोकन है ना, जो ये वाला है ना, इसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, इसके बाद हम जाएंगे इधर। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा ये है कि आपने क्या करना है, ngrok HTTP 80। अब देखो यहाँ पर उन्होंने 80 लिखा है ना। अब ज़रूरी नहीं कि हर जो वेबसाइट है ना वो 80 पोर्ट पे ही चले। ठीक है, आपने क्या करें, यहाँ पर आके राइट क्लिक करना है। जो भी 80 है ना, इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करेंगे, जो भी आपका पोर्ट चल रहा होता है ना। अक्सर जो वेबसाइट है मैं लारावेल यूज़ करता हूँ तो वो 8000 के ऊपर चल रहा होता है। ठीक है, तो मैं इस तरह करके इंटर करूँगा। ठीक है, जब इंटर करेंगे ना तो आपको बताता हूँ आपके सामने किस तरह का लिंक आएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो ngrok टर्मिनल। ठीक है, अब ngrok टर्मिनल के मैं आपको बताता हूँ कि एक दो चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह का ना आपको आ जाएगा। देखो ये जो पोर्ट है ना, ये वाला 5501 है, इसको
क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह तो इस तरह करके ना आपको ये चीज़ें क्या करते हैं आ जाएगा आपकी भी इस इधर क्या करें टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। जब आप कोई भी पोर्ट इंटर करेंगे ना यहाँ पर इस तरह करके जब इंटर करेंगे तो आपके सामने भी कुछ इस तरह का ही आ जाएगा टर्मिनल, ओके। सो इस तरह फिर आप अपने ये जो लिंक है ना, इस लिंक को आप अपने किसी भी दोस्त को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। या देखो इस तरह का लिंक आएगा जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह का लिंक आएगा, इसको आप अपने जो फॉरवर्डिंग पोर्ट है ना उसको आपने शेयर करना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, अपने सिस्टम को भी आपने ऑन रखना है, इसके ऊपर इंटरनेट चल रहा होना चाहिए, ठीक है। जिसके और बाकी जो चीज़ें भी चल रहा होना चाहिए, लाइक कि सर्वर है, माइस्क्यूएल हो या ज़ैम्प, जो भी चीज़ें हैं ना वो चल रहा हो, ठीक है। फिर आप जो लिंक जिसको भी शेयर करेंगे ना वो उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं आपकी वेबसाइट को, ठीक है। वो पूरी की पूरी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, डेटा वहाँ पर आपकी वेबसाइट में डेटा इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, आपको बगैर डिप्लॉय किए आपको ना अपनी जो वेबसाइट है ना वो लोकली होस्ट होगा, लेकिन सिर्फ होस्ट नहीं बल्कि सिक्योर होस्ट होगा, ओके गाइस। सो इस तरह से ये ngrok इंस्टॉल आप चला सकते हैं। तो गाइस देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो आपने वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।